श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। क्या आपको पता है कि वास्तु के अनुसार पान के पत्ते का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा है। पान के पत्तों की सहायता से हम अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर कर सकते हैं। यदि इस माह कोई पौधा आप लगाने की सोच रहे हैं तो पान के पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाएं। बहुत आसानी से गमले में लग जाता है ये पौधा। बहुत प्रयास करने के बाद भी यदि आप किसी काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो पान के पत्तों का उपयोग कीजिए। इससे आपके जीवन के काम बनने लगते हैं। आज के वीडियो में पान के पौधे से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें बता रही हूँ जो मैंने भी कहीं से पढ़कर हासिल किया है। इसका उपयोग करके आप अपने जीवन में बहुत हद तक फ़ायदा ले सकते हैं। यदि आप बहुत संघर्ष कर रहे हैं और किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं तो इन पान के पत्तों का किस तरीके से उपयोग करना है ये आप वीडियो में आगे देखेंगे। ये एक औषधीय पौधा भी है और पान के जो पत्ते होते हैं इनका पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। हालांकि इंडिया में ही पान की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, लेकिन आप कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं जो आपके नर्सरी पर ईज़िली अवेलेबल हो। सबसे पहली चीज़ है कि यदि आपके काम में कोई बाधा आ रहा है, कोई ऐसा काम जो काफ़ी टाइम से करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो रविवार के दिन एक पान का पत्ता लेकर घर से बाहर निकलने से रुका हुआ काम जल्दी पूरा होता है। यदि संडे को आप जा रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि पान के पत्ते को आप अपने साथ लेकर के जाएंगे। धन और आर्थिक सुधार के लिए पान के पत्तों का कैसे उपयोग करते हैं। पान के पत्ते घर में धन की वृद्धि करते हैं और आर्थिक स्थितियों में सुधार करते हैं। आप भगवान श्री गणेश को पान के पत्ते के ऊपर सिंदूर में स्वास्तिक बनाकर कलावे और सुपारी के साथ अर्पित कर सकते हैं। वैसे भी अभी नवरात्रि शुरू होने वाला है, उसके पहले ये पौधा यदि आप घर में लगा लेते हैं और इसी पान के पत्ते के ऊपर लौंग इलायची रख करके यदि पान का बीड़ा आप डेली देवी माँ को अर्पित करते हैं तो देवी माँ काफ़ी प्रसन्न होती हैं। और यदि आप लोगों के घर में कलश स्थापना होता होगा तो आपने देखा होगा कि पान के पत्ते भी पूजा के सामग्री में पंडित जी ज़रूर लिखवाते हैं और देवी माँ को ज़रूर अर्पित करते हैं। यानी कि ये जो पान का पत्ता है ये हनुमान जी का भी प्रिय है, करीब करीब सभी देवी देवताओं का प्रिय होता है। वास्तु के अनुसार पान के पत्तों पर कपूर रखकर जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और खुशहाली बनी रहती है, क्योंकि माना जाता है कि पान के पत्तों में देवी देवताओं का वास होता है। आप पान के पत्ते को हनुमान जी को मंगलवार को ज़रूर अर्पित कीजिए पान का बीड़ा। इससे मन चाही मनोकामना पूरी होती है। और यदि आपका कोई काम नहीं बन रहा है काफ़ी दिनों से तो आप ये करके देखें। कुछ दिन करने से आपको ऐसा लगेगा कि जीवन की जो बाधाएं थी वो दूर हो रही हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कठिन परिश्रम के बाद भी इंसान को सफलता नहीं मिलती है। ऐसे में वह निराश और हताश हो जाता है, जो कि बहुत जाहिर सी बात है। इसके अलावा कड़ी मेहनत के बाद भी व्यापार में बढ़ोतरी नहीं होती है। तो वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर पान के 5 पत्ते को शनिवार के दिन सुपारी के साथ घर या दुकान में टांग दिया जाए तो जीवन में सफलता ज़रूर मिलती है। ये जानकारी मैं कहीं से पढ़कर आपको बता रही हूँ। पान के पत्तों के ऊपर पान के पत्ते को चढ़ाने से भी आप बहुत प्रकार के लाभ ले सकते हैं। यह मान्यता है कि भगवान शिव को पान का पत्ता अर्पित करने से प्रभु प्रसन्न होते हैं। इसके साथ अगर सौंफ और सुपारी भी अर्पित करें तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यानी कि ये जो पान के पत्ते हैं इनके बहुत सारे उपयोग हैं। यदि हम बार बार खरीदने नहीं जा पाते हैं पान के पत्ते को तो बेहतर है कि एक पौधा घर में लगा लीजिए। इनको केयर कैसे करना है, किस तरीके से खाद देना है, इस पर कंप्लीट वीडियो मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जा कर के देख सकते हैं। ये जो पान के पत्ते हैं इन्हें धूप की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आपके यहाँ धूप नहीं आती है और शेड वाली जगह है वहाँ भी आप इन पान के पत्तों पौधे को ख़रीद कर अभी 50 to 70 रुपीज़ में नर्सरी से मिलेगा,
खरीद कर लगा सकते हैं। ये जो पान के पत्ते होते हैं ये कटिंग के द्वारा भी ग्रो हो जाते हैं। यदि आपके यहाँ ये पौधा पुराना है तो इनकी छोटी सी कटिंग लेकर के आप दूसरे बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।